जब उतर जाएंगे तो फिर इस वक्त महमूद खान अचकज़ई पहुंच चुके हैं। इसके अलावा असद कैसर भी मौजूद हैं और जुनैद अकबर भी साथ मौजूद हैं। PTI MPA ज़हूर अहमद भी मौजूद हैं। थोड़ा इसको रास्ता दे दो भाई। भाई थोड़ा रास्ते दे दो। इस वक्त खाली मौलाना फजलुर रहमान ने वेलकम वेलकम की। मौलाना फजलुर रहमान से जो अपोजिशन इत्तेहाद की मुलाकात है, ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि 8 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक एहतजाज की कॉल दे रखी है, यानी रावलपिंडी में उनका जलसा होगा। और इस हवाले से अपोजिशन भी चाहती है कि अपोजिशन में दीगर जमातें, मौलाना फजलुर रहमान या दीगर अपोजिशन की जितनी जमातें हैं मुल्क भर में, वो इकट्ठी हों ताकि जानदार अंदाज से आगे बढ़ा जा सके। और अभी मौलाना फजलुर रहमान की रहाइशगाह पर महमूद खान अचकज़ई पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके हमरा असद कैसर थे और जुनैद अकबर भी मौजूद थे। और ये 3 वो अफराद हैं जो चाहते रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए। और इस वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें खुद ही मेरा ख्याल है वेलकम किया है। जी अभी जब उनका वक्त पहुंचा है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर, तो मौलाना फजलुर रहमान अंदर से बाहर आए हैं और महमूद खान अचकज़ई और पूरे वक्त को जो है उन्होंने बड़े पुरजोश वेलकम कहा है। और कहा जा रहा है कि आज जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और साथ साथ 8 फरवरी को जो एहतजाज PTI ने ऐलान किया है करने का, उसके हवाले से भी जो है स्पेशल गुफ्तगू की जाएगी। हैदर भाई, जैसे आपने बताया कि 8 फरवरी को अगर अपोजिशन मिल के एहतजाज करती है तो उसका जो है प्रेशर ज़्यादा जो है वो हुकूमत पर बढ़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, हुकूमत पे प्रेशर होगा। मैं एक और आपको चीज़ बताऊं, PTI के मरकज़ी रहनुमा आज पार्लियामेंट हाउस से में मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। वो इम्कान ज़ाहिर कर रहे थे कि अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान की भी शमूलियत का इम्कान है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान ऐड होते हैं तो ये एक मुस्बत होगा, क्योंकि इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान को लेकर ये कहा जाता रहा कि शायद अपोजिशन लीडर की नशिस्त के लिए वो शायद शामिल ना हों या उनकी नज़रें हैं। अब तो वो डिसीजन हो गया। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े दिल से कबूल किया और कबूल किया जाना चाहिए भी, जब सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की उन पर एतमाद कर रही है। दूसरी जानिब अभी जो जिस तरह रहनुमा पहुंचे हैं, ये 8 फरवरी से कबल ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि PTI चाहती है कि बैकडोर रवाबित भी अगर कोई हो रहे हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा मैं खुद अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चल कर आऊँगा, तो उससे ये मुस्बत चीज़ निकलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ये ठीक कह रहे हैं आप कि इससे मुस्बत निकलेगी। लेकिन अगर इसका तस्वीर का हम दूसरा रुख भी देखें तो PTI 2-3 बार मौलाना साहब को जो है वो पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। 26 आईनी तरमीम में देख लें, उसके अलावा जो है 27 आईनी तरमीम में देख लें, लेकिन दोनों में मौलाना साहब को मुलाकातें भी होती रही, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर पीछे हट जाती हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मौलाना साहब जो हैं वो दोबारा PTI पर एतमाद करेंगे और वो अपोजिशन का जो मुश्तरका एहतजाज की कॉल है उसमें मौलाना साहब उनका साथ देंगे। देखिए, आपकी ये राय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी ये अहम है। जिस वक्त सुहेल आफरीदी कोर कमांडर से मुलाकात करते हैं, वहाँ अस्करी ओहदेदारों से मिलना शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म से मिलते हैं, तो ये भी इस वक्त सोच पाई जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान ऐसे मौका पर जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के करीब PTI हो तो वो भी कोई फैसला ज़रूर करेंगे। उस फैसले की वजह ये PTI के रहनुमा बता रहे हैं कि इससे कबल PTI की जब हुकूमत थी तो मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में रहे और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा KP में और बलूचिस्तान में। अब इस वक्त PTI अगर कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत या रवाबित शुरू होते हैं तो ये मेन स्ट्रीम में जाएगी। तो ऐसे में मौलाना खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे, वो उनके साथ हाथ मिलाएंगे और बातचीत के जरिए इत्तफाक राय
पैदा करेंगे ताकि बलूचिस्तान और केपी में इनके लिए मुश्किलात ना हो। नहीं, लेकिन देखें दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीटीआई ने जितनी भी नशिस्तें जीती हैं वो मौलाना फजल रहमान के मुखालफत में जीती हैं और वही नशिस्तें जीती हैं पीटीआई ने जिन पर मौलाना फजल रहमान के कैंडिडेट खड़े थे। अब मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान जब इलेक्शन में भी हार चुके हैं और केपीके में अपोजिशन में भी हैं तो वो कैसे इनके साथ दे सकते हैं? आपने बिल्कुल ये ठीक दुरुस्त, कहा। आपका ये पॉइंट बहुत अहम है कि मौलाना का हाथ मिलाना उनकी अपनी नशिस्तों में कमी या उनकी अपनी सियासत के हवाले से बहुत अहम होगा कि वो जिन लोगों ने उन्हें शिकस्त दी है या इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबल हैं और बड़े जानदार अंदाज से हैं, उधर से अली अमीन गंडापुर हैं, इसके अलावा मुतअद्दिद नाम लिए जा सकते हैं, तो कैसे ये उनके साथ चलेंगे ये बहुत अहम होगा। हाँ, अभी देखना ये है कि जो आज की मुलाकात है इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपना क्या लायामल देते हैं। अभी मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि मीडिया टॉक भी करेंगे और मीडिया टॉक में पता चल जाएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पीटीआई का साथ देते हैं कि नहीं। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो है कि इस वक्त पीटीआई का वक्त जो है वो खाली पीटीआई का नहीं, महमूद खान अचकज़ई जो है उसको उनकी क़यादत कर रहा है। लेकिन एक और आपको बात बताऊं, मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान आज अगर कोई मीडिया से गुफ्तगू होती है तो एक मामले पर बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे, वो ये कि वो इमरान खान की सेहत का जो मामला है उस पर वो उनकी जानिब से जानदार आवाज़ आएगी कि किसी भी सियासी रहनुमा चाहे वो कैद में है तो उसकी सेहत से मुतल्लिक जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं इस पर रियासती अदारों को और हुकूमत को संजीदगी दिखानी चाहिए, ना कि उसकी सेहत के हवाले से उनके ख़ानदान को एतमाद में भी ना लिया जाए। जी देखें ना, बिल्कुल मौलाना साहब मैंने अपनी जो है कैरियर में जब तक मौलाना साहब को देखा वो हमेशा उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया है। उसमें यह है कि बेशक कोई भी सियासी लीडर है, जिस तरह इमरान खान की बात की, सबसे बड़ा हरीफ जो कहा जाता है वो मौलाना साहब का था, इमरान खान जो थे। लेकिन अब वो बीमार हैं, उनकी बीमारी की सूरत में मौलाना फजल रहमान ज़रूर उनका जो है उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको जो है हर तरह की सहूलियत देने की। हाँ, ये और देखिए सियासी भी अगर जमहूरी एतबार से देखा जाए तो सियासी भी इसी तरह होना चाहिए, ना कि अगर अब बदला लेने जिद पर और बदला लेने की कोशिश करें कि नहीं जी उसने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो देखें उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाता है। तो ये बड़ा अच्छा जैसे जो होगा मौलाना साहब की तरफ से अगर वो इमरान खान की सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आज जो वक्त मिलने आया उनसे उनके लिए आज उनके साथ खड़े होते हैं। अगर अपोजिशन तमाम जो है वो इकट्ठी हो जाती है, अगर मौलाना साहब महमूद खान अचकज़ई का पीटीआई का साथ देते हैं तो ये हुकूमत के लिए थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया भी होगा। वक्त भी आ गया है, अभी एक और वक्त पहुंचा है यहाँ। खैरियत से हैं, पीटीआई के दोस्त भी आ गए आप। अभी तो देखते हैं कि कौन आया है। सिक्योरिटी में Sabagos con los programas de molde que ven solo mungo apsikudi.